मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास करते हैं। और इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं सच संग हो, मतलब जो सत्य का संग्रह है वो क्या है। तो तथागत बुद्ध के वचनों से जो मार्गदर्शन है, उसी मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है यह है मध्यम निकाय का सच विभंग सूत्र। तो आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पाली टेक्स्ट भी है इसमें, तो पाली टेक्स्ट को थोड़ा पढ़ेंगे और बाकी फिर इसे हम हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। लिखा गया है कि तथागतेन भिक्खवे अर्हता सम्मा संबुद्धेन वाराणसीयं इसी पतने मिगदाये अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं अपतिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचि वा लोकस्मिन् यदिदं चतुर्नं अर्य सच्चानं अचिक्खना देशना पय्यंपना पठना विवरणा विभाजना उत्तानिक्कमं कतमेसं चतुर्नं। ये सवाल है। मतलब इसका ये हुआ कि भिक्षुओं, तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने वाराणसी, यानी कि अभी इसको बनारस और काशी के नाम से भी जानते हैं लोग, वाराणसी, लेकिन आज भी नाम प्रचलित है। तो वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाओं में अनुत्तर धम्मचक्र चलाया है। मतलब तथागत ने प्रथमतः अपने धम्म को उन जो 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं के समक्ष व्यक्त किए, वो क्षण उसे कहते हैं धम्मचक्र पवत्तन सारनाथ में। तो ये जो धम्मचक्र चलाया है, इससे पहले ऐसा धम्मचक्र लोक में न किसी श्रमण ने, न किसी ब्राह्मण ने, न किसी देवता ने, न किसी मार ने और न किसी ब्रह्मा ही ने चलाया है। ये एक ऐसा धम्मचक्र है कि जिसको अब से पहले किसी ने नहीं चलाया। तो ये कौन सा धम्मचक्र है, ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है। तो यह जो 4 आर्य सत्यों का कहना है, यह जो 4 आर्य सत्यों का उपदेश करना है, यह जो 4 आर्य सत्यों का प्रकाशित करना है, यह जो 4 आर्य सत्यों का स्थापित करना है, यह जो 4 आर्य सत्यों का विस्तार करना है, यह जो 4 आर्य सत्यों का विभाजन करना है, और यह जो 4 आर्य सत्यों को उघाड़ कर दिखा देना है, कौन से 4 आर्य सत्य है। तथागत की शिक्षा में आर्य सत्यों की शिक्षा ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा मानी जाती है, और ये स्वीकारोक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण है बौद्धों की जीवनचर्या में। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन से आर्य सत्य है, वो कौन से 4 आर्य सत्य हैं जिनको तथागत सिखाते हैं और सिखाए हैं। तो एक है दुख आर्य सत्य, दुःखस्य आर्य सत्यस्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख समुदयस्य आर्य सत्यस्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोधस्य आर्य सत्यस्य, दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य, यानी कि दुख निरोध गामिनिया पटिपदाय आर्य सत्यस्य। तो फिर आगे तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, जब तक मुझे इन 4 आर्य सत्यों का यों तिहरा करके 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान दर्शन स्पष्ट नहीं हुआ, तब तक मैंने ये दावा नहीं किया कि मैंने देव और मार सहित लोक में तथा श्रमण ब्राह्मण और देव मनुष्यों से युक्त प्रजा में सबसे बढ़कर सम्यक ज्ञान को पा लिया है। तो तथागत ये बात भिक्षुओं से कह रहे हैं कि भिक्षुओं, मैंने तब तक इस बात के लिए
कभी नहीं कहा कि मैंने उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जब तक कि मुझे ये 4 आर्य सत्य नहीं समझ में आए। मैंने इन्हें हर तरफ से, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब तरफ से इसको देख लिया, आड़ा तिरछा सब करके, और फिर उसके बाद इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करने के बाद जब मुझे समझ में आया कि हाँ ये संसार ऐसा है, तब मैंने कहा कि हाँ ये सम्यक ज्ञान है। लेकिन जब मुझे इन 4 आर्य सत्यों का यो तेहरा करके 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान दर्शन स्पष्ट हो गया, तो मैंने दावा किया कि मैंने देव और मार सहित लोक में तथा श्रमण ब्राह्मण और देव मनुष्यों से युक्त ये प्रजा में सबसे बढ़कर सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। यतो चखो में भिक्खवे इमेसु चतुसु अर्य सच्चेसु एवं ती परिवट्टं द्वादशाकारं यथाभूत ज्ञान दर्शनं सुविशुद्धं अहोसी अथाहं भिक्खवे से देव के लोके समार के सब्रह्म के सत्सम्मण ब्रह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धो पच्चयसिं। ये तथागत की अपनी घोषणा है, अपना दावा है। और फिर वे कहते हैं कि मैं इस धर्म को जान गया, मैं इस धर्म को जान गया। ये गंभीर है, ये दुष्करता से दिखाई देने वाला है और सूक्ष्मता से समझ में आने वाला है, शांत है, प्रणीत है, तर्क से अगम्य है, निपुण है और पंडित जनों द्वारा ही जाना जा सकता है। मतलब जो अपने प्रज्ञा को विकसित करेंगे वो लोग इसे बड़ी सहजता से जान लेंगे, और ये सूक्ष्मता से समझ में आने वाला है और शांत है। लोग आसक्ति में पड़े हैं, फिर जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनके प्रति तथागत कहते हैं कि देखो, लोग आसक्ति में पड़े हैं, आसक्ति में रत है, आसक्ति में प्रसन्न है। लोगों को दुखों का आनंद उठाने में बड़ा मजा आता है। फिर वे कहते हैं कि आसक्ति में रत है। इन आसक्ति में पड़े, आसक्ति में रत, आसक्ति में प्रसन्न लोगों के लिए यह कठिन है कि वह कार्य कारण संबंधी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को समझ सके, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसके पीछे एक ठोस कारण होता है, और वो कारण हम ही से जुड़ा होता है। हम जो कुछ पाते हैं वो हमारे ही कर्मों का एक प्रतिबिंब है जो परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। और इसलिए फिर तथागत कहते हैं कि वे जिनके लिए जो आसक्ति में रत है, आसक्ति में प्रसन्न है, उन लोगों के लिए कार्य कारण संबंधी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को समझ सकना ये उनके लिए बहुत ही कठिन है। वो सभी संस्कारों के शमन, सभी चित्तमलों के त्याग, तृष्णा का क्षय, विराग स्वरूप, निरोध स्वरूप निर्वाण प्राप्त कर सके, ये उनके लिए जरा कठिन है। लेकिन ऐसे भी प्राणी हैं कि जिनके चित्त पर थोड़ा सा मैल है। सभी के सभी ऐसे नहीं हैं कि जो आसक्ति में रत है, आसक्ति से प्रसन्न होते हैं, नहीं, ऐसे नहीं हैं। जिनके चित्त पर थोड़ा सा मैल है, वे यदि धम्मोपदेश न सुनेंगे तो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और इसलिए वे ही लोग धम्म को समझने वाले होंगे। तो ये मध्यम निकाय के सच्च विभंग सूक्त का एक छोटा सा हिस्सा, जिसका कुछ हिस्सा धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त से लिया गया है जो महावग्ग में आता है। और ये बात हमने आज आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास किया है। आगे की बात हम अगली कड़ी में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में मिलेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की बात।